हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जो एग्जाम 19 से होने वाले स्टार्ट वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं ड्यू टू महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ की वजह से काफ़ी गैदरिंग हो गई है इलाहाबाद के आसपास के सारे एरियो में। तो वहाँ के बच्चे किस तरीके से पेपर देंगे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि पेपरों को पोस्टपोन करके आगे कर दिया जाए। तो जो पेपर होने की जो एक्सपेक्टेड डेट आई है वो 28 फरवरी टू 22 मार्च, और उससे पहले आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल करे जाएंगे जो 20 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पता नहीं कैसा रहेगा कि बच्चों की तैयारी भी थी अच्छी और उन्हें एक मौका मिला है। टेक इट इज अ पॉजिटिव कि हमको एक अच्छा मौका मिला कि हम जो कुछ हमारी कमी रही है उनको तैयार कर सकें। तो वन बाय वन हम करते चलेंगे। जैसा कि आज आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को अभी उस पर बताया, थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ गए लाइव में, उसमें बहुत अच्छी से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्योंकि उसका कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि अभी भी एनएमआर न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूं एनएमआर पे थ्योरी भी जुड़ी जाती है। या तो एनएमआर का प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, साथ में पूछ लेते हैं शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें जो जरूरत होगी, तो पहले मैं स्पेसिफिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी तो आप वहां से पढ़ सकते हो कि प्रिंसिपल क्या होता है। जब हम किसी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट शो चेंज इन रेजोनेंस, स्पिन रेजोनेंस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। जब किसी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस को या किसी मॉलिक्यूल को जिसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस है, तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर रेजोनेंस होगी। न्यूक्लियस उसका क्या करना चालू करेगा, स्पिन, वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो स्पिन हो रही है, ये स्पिन दो तरह की हो सकती है। या तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि आप सपोज करो ये जो मेरे हाथ में ब्लू मार्कर आपको दिख रहा है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो न्यूक्लियस घूम रहा है, जब न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे घूमता है, तो क्योंकि वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, उसके अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है, जब प्रोटॉन रेजोनेंस कर रहा होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या तो वो इसी डायरेक्शन में अलाइन होगा या इसके अपोजिट होगा। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट का आएगा अंतर वो दो तरह का होता है, जिसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट और डीशील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ प्रोटॉन इज अपोजिट। अब देखो इसकी डायरेक्शन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की साइड है और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउन साइड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कट करेंगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कम आएगी। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट एंड सच प्रोटॉन आर कॉल्ड शील्डेड प्रोटॉन एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा होता है डीशील्डिंग इफेक्ट। डीशील्डिंग का मतलब क्या होगा, व्हेन द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ प्रोटॉन इज रेनफोर्स, यानी कि इज इन द सेम डायरेक्शन as the external magnetic field, then they reinforce each other, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। such effect is called de-shielding effect and such proton are called de-shielded proton and this process called de-shielding of the protons। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि अब आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको सबसे पहले जानना होगा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जब तक आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आज मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दोज प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स का मतलब हम सीधी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो दोज प्रोटॉन्स which have same environment absorbs same field strength
एंड गिव सेम सिग्नल, एंड गिव सेम सिग्नल, सेम सिग्नल are called chemically equivalent protons। अब बेटा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, तो वो एग्जाम्पल देखो और बताना कि आपको समझाया। सबसे पहला मॉलिक्यूल आपके पास होता है मीथेन। इसको बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान है। मीथेन की स्ट्रक्चर को आप ओपन करो तो बेटा इसमें आपको टोटल 5 एटम दिख रहे हैं। कैसे 5 एटम? एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन। अब इनमें स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से हैं? केवल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो यानी कि मैं केवल इन 4 प्रोटॉन की बात कर रहा हूं जो चारों साइड में मैंने सर्किल कर दिए। तो दीज आर द स्पिन एक्टिव, क्योंकि कार्बन तो स्पिन इनएक्टिव होता है। तो इन चारों की पोजीशन को आप देखिए कि ये एक ही कार्बन से अटैच है, सबका सेम पैटर्न है। यदि सपोज करो मैं इस वाले को हटा दूं और यहां पे कोई ग्रुप एक्स लगा दूं तो वो इसी कार्बन पे आएगा, सेम नाम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं यहां इसकी जगह Cl लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। यहां ना हटा के सपोज करो मैं सेकंड वाले पे लगा दूं, यहां पे हाइड्रोजन एन देते हैं, सपोज मैं इस वाले पे Cl लगा दूं तो क्या नाम होगा? सर अभी भी वही होगा, 1 क्लोरोमीथेन। वेरी गुड। यदि यहां हटा के किसी भी, तो इन चारों की पोजीशन आप देखो, दीज आर अटैच ऑन द सेम कार्बन, लाइक दीज ऑल आर द सन ऑफ द सेम कार्बन, सो दीज आर गिव ओनली 1 सिग्नल। तो इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, दीज ऑल 4 आर ए टाइप। तो यानी कि यहां पे कितने प्रोटॉन हो गए? 4 प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? H। तो 4 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए and it gives 1 NMR signal. It gives 1 NMR signal. होप अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल देखो, धीरे धीरे मैं वो एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। दूसरा एग्जांपल है C2H6, दैट इज कॉल्ड इथेन। ऐसे समझ में आएगा। इथेन की स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, तो स्ट्रक्चर ओपन करो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा यहां देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। अब इन 6 प्रोटॉन दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं। ये 3 प्रोटॉन एक कार्बन पे हैं, ये 3 प्रोटॉन दूसरे कार्बन पे। पर लेकिन इनका एनवायरनमेंट चेक करो, ये CH3 वाले किससे अटैच है? CH3 से। और ये वाला CH3 भी किससे अटैच है? CH3। क्या सेम लग रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? देखो दोबारा से फिर समझते हैं। सपोज करो मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के यहां पे क्लोरीन ला दूं तो क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो इथेन। सपोज मैं इस वाले की जगह इस वाले को हटा के Cl लगा दूं, क्या नाम चेंज होगा? नहीं सर, 1 क्लोरो इथेन। चलो इसे भी हटाते। सपोज मैं नीचे वाले की जगह लगा दूं, सर 1 क्लोरो इथेन। इसका मतलब ये तीनों तो एक जैसे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। पर क्या ये पड़ोसी भी एक जैसे? सपोज मैं इन तीनों को न हटा के इसको हटाता हूं, अब बताओ नाम क्या होगा? 2 क्लोरो या 1 क्लोरो? क्या होगा आप बताएं? यस इट इज। अब ये वाला 1 हो गया तो इसका नाम भी 1 क्लोरोइथेन। इसका मतलब इन 6 में से मैं किसी को भी हटाऊं, सबका नाम क्या आने वाला है? 1 क्लोरो। जब तक ये सेम है। यदि यहां पे एक अलग एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां पे X आ जाए, तो अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे एक हैलोजन है पर इस वाले पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जब ये इथेन की बात कर रहा हूं तो इन तीनों प्रोटॉन का और इन तीनों प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो कैसा होगा? सेम। तो ये तीनों भी ए टाइप, ये तीनों भी ए टाइप, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हो गए? टाइप ए। और कितने हो गए? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए। कितना सिग्नल आएगा? 1 NMR सिग्नल। तो इट इज गिव 1 NMR सिग्नल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 3। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं प्रोपेन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन, 3 2 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? यस। यदि मैं इनको A कहूं तो इसके बराबर में CH2,
इन वालों के बराबर में भी CH2। इसका मतलब क्या देखने में, यस दीज ऑल 6 आर सेम, बट लेकिन इसके बराबर में दोनों तरफ CH3, इसके बराबर में CH2 CH3, इसके बराबर में CH2 CH3, तो ये वाला और ये वाला सेम। नहीं आ रहा समझ में तो अभी बताता हूं। ये भी अब देखो ओपन करके बहुत आराम समझाता हूं और क्लियर समझ में आएगा। सपोज CH3 CH2 CH3 इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। अब एक बात बताओ, यदि मैं इन तीनों प्रोटॉन को हटा के एक हैलोजन ला दूं तो 1 क्लोरोप्रोपेन, इसकी जगह लाऊंगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन, इसकी जगह लाऊंगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये तीनों एक जैसे हैं। अब इस वाले को सपोज करो इनमें नहीं हटाया मैंने इन वाले प्रोटॉन को छेड़ना चालू करा, इसकी जगह लाया सर, अब ये 1 हो जाएगा, इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको हटाया 1 क्लोरो, इसका मतलब ये बिल्कुल एक जैसे हैं। पर यदि इस वाले को हटाया तो 2 क्लोरो, और इस वाले को हटाया, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब इस वाले को क्या बोलूं मैं, बी, और इस वाले को क्या बोलूं, बी। इसका मतलब वैसे ही पता पड़ रहा है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, पर ये वाला 2 डिग्री। इसका मतलब दो तरह के सिग्नल आएंगे। तो टोटल ए कितने हैं, 6। तो इट हैव 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी। तो कितने सिग्नल देगा, इट गिव्स 2 NMR सिग्नल्स। बेटा यही हिंट देंगे आपको कि किस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर यही चीज आती है कि वो 2 सिग्नल देता है, 6H का 2H का। 6H का मतलब 6 प्रोटॉन एक जैसे, और 2H का मतलब 2 प्रोटॉन एक जैसे। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4, चलिए 4 एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज आपको मैंने दिया मिथाइल अल्कोहल, यस, पहचान के बताए ये तीनों एक जैसे, यस ए, पर सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोटॉन है, बी। यहां ऑक्सीजन भी नहीं, तो आपको कंसेप्ट याद होगा, तो केवल प्रोटॉन को ऑब्जर्व करना है। तो वी हैव ओनली गिविंग द प्रोटॉन NMR सिग्नल, तो हम प्रोटॉन ऑब्जर्व करने हैं। ये तीनों एक ही कार्बन पे थे और ये वाला प्रोटॉन ऑक्सीजन पे था। क्या ये तीनों और ये एक जैसा है, डिफरेंट है? डिफरेंट सर, ये तो ऑक्सीजन से अटैच है और ये वाला कार्बन से अटैच है, तो दीज आर बोथ डिफरेंट। तो इसका मतलब कितने सिग्नल आएंगे, 2। तो बताओ इसका कितने सिग्नल होंगे, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी। सिग्नल कितने हो गए, तो इट गिव्स 2 NMR सिग्नल्स। यस, होप अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर करेगा। सपोज मेरे पास है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। अब ये तीनों प्रोटॉन और ये दोनों प्रोटॉन सेम है, डिफरेंट? सर डिफरेंट, क्योंकि ये बिल्कुल ऑक्सीजन से अटैच है पर ये कार्बन से अटैच है। इसका मतलब इनका लिंकेज और इसका लिंकेज डिफरेंट। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं, और ये जो O से अटैच है वो एक डिफरेंट। तो इसका मतलब अब ये कितने थे, ए 3, तो 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी एंड 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप सी। इट मींस कितना सिग्नल देगा, इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स। यस, अब आपको समझ में आना चालू हो गया। फॉर एग्जांपल, थोड़े से एग्जांपल मैं ज्यादा कराऊंगा क्योंकि ये एग्जांपल ही आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को पहचानने में, क्योंकि जब तक आपको न्यूमेरिकल की पहचान नहीं पड़ेगी प्रोटॉन सिग्नल की, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान लगने वाला आपको। एक एग्जांपल नेक्स्ट में लेता हूं। सपोज CH3 CHO, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ये तीनों एक जैसे पर ये डिफरेंट, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज। तो A B कितने सिग्नल, तो 2 सिग्नल देगा, पर कैसे, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A एंड 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप B। तो इट गिव्स 2 NMR सिग्नल्स। अभी स्प्लिटिंग की नहीं बता रहा मैं आपको, स्प्लिटिंग भी इनके अंदर लिखी आती है, मल्टीप्लेट, सिंगलेट, डुप्लेट, ट्रिपलेट। उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस होती है, बट लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते में आसानी से आपका हो जाएगा। जरूरत होती है वहां डेल की वैल्यू दी जाती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, पर उसको हम कंसीडर नहीं करें। हम केवल बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को पहचानोगे और क्रैक करोगे। आप देखो एक एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, 7th एग्जांपल। सपोज यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम इसका बता सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड एसीटोन, प्रोपेन 2 ओन एसीटोन। अब आइडिया लोगो,
इसके अंदर ये वाला CH3 किससे अटैच है? COCH3 से। पर ये वाला CH3 भी किससे अटैच है? ये वाला CH3 COCH3 से अटैच है और ये वाला CH3 भी। इसका मतलब दोनों का एनवायरमेंट सेम। तो ये भी टाइप है, ये भी टाइप है। टोटल कितने टाइप? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए। इट मींस इट गिव ओनली 1 NMR सिग्नल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताता हूं एग्जांपल। तो नेक्स्ट नंबर 8। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाएंगे धीरे धीरे। मैं अभी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम है ब्यूटेन 2-ओन। यस, इट्स द कीटोन। अभी आप देखो इसमें क्या अंतर लग रहा है? क्या ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक जैसा है? बताएं। नहीं, इस CH3 के बराबर में CO, पर इस CH3 के बराबर में CH2। समझ में आया? यस। यदि आया तो फटाफट बढ़िया से लाइक करनी पड़ेगी। देखो इस वाले CH3 का पड़ोसी CO, पर इस वाले CH3 का पड़ोसी क्या दोनों के पड़ोसी सेम है डिफरेंट? सर डिफरेंट। डिफरेंट है तो डिफरेंट, तो इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। अब इस वाले का पड़ोसी, सर इसका एक पड़ोसी तो CH3 और दूसरा पड़ोसी CO, तो क्या सेम है डिफरेंट? सर इट इज ऑल्सो डिफरेंट। सी, तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप B, 3 चलो पहले 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप B एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप C। इट मींस इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स। तो ऐसे अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं भी, देखते जाओ एग्जांपल आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। कहोगे सर बहुत आसानी समझ में आ रहा है। इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं, केमिस्ट्री में चैंपियन बना दूंगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, दैट इज पेंटेन 2-ओन। पेंटेन 2-ओन। यस। अब सोचो क्या ये CH3 और CH, सर ये तो समझ चुके नहीं है, एक सा कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा? A और B। ये CH2 ये CH2 एक जैसा डिफरेंट? डिफरेंट, क्योंकि इस CH2 का एक पड़ोसी CH3, दूसरा पड़ोसी, पर इस वाले CH2 का एक पड़ोसी CH2 पर दूसरा पड़ोसी CO, यानी कि डिफरेंट। तो इसका मतलब ये वाला C और ये वाला D। और कितने कितने हो गए? 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप B, 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप C एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप D। इट मींस इट गिव्स 4 NMR सिग्नल्स। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल अभी देखो एक थोड़ा सा अभी आगे कराऊंगा, पहले एक और समझते हैं। 11 एग्जांपल कराऊंगा आज, 11। उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे चलूंगा, आइसोमर्स के हिसाब से वहां सिग्नल बताओगे और आइसोमर पहचानोगे। तो सपोज आपके पास आ गया बेंजीन। क्या फॉर्मूला था बेंजीन का? C6H6। यानी कि यहां हर जगह क्या है? एक प्रोटॉन। C6H6 का मतलब हर जगह क्या है? एक। क्या सबकी पोजीशन एक जैसी है? हां। इसका पड़ोसी सेम, इसका पड़ोसी दोनों सेम, इसके पड़ोसी दोनों सेम। तो इसका मतलब ये 6 के 6, ये 6 के 6 सेम। तो क्या होगा? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, इट गिव्स 1 NMR सिग्नल। बट लेकिन यदि मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल 11वां एग्जांपल करते हैं, टॉलिन। तो टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दैट इज टॉलिन मिथाइल बेंजीन, यानी कि C6H5CH3। खुद समझ में आ रहा है कि बेंजीन के जो ये 5 बचे हुए हाइड्रोजन रह गए, कौन से वाले? जो इन वाले कार्बन पे अटैच हैं। ये तो A टाइप और ये जो C पे अटैच है दैट इज B टाइप। यानी कि 5 प्रोटॉन ऑफ टाइप A एंड 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप B। इट मींस इट गिव्स 2 NMR सिग्नल्स। तो आप यहां पे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, तो अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर।
पहले आसान न्यूमेरिकल और फिर थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल। तैयार है? तो पहला न्यूमेरिकल मैं खुद बताने वाला हूं बहुत सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करने वाले हैं, ए मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सपोज C3H7Cl have 2 isomers A and B. Isomer A gives 2 NMR signals while isomer B gives थोड़ा अभी रुकिए, मैं एक बार करके देख लूं फिर क्वेश्चन बनाता हूं। तो अब जो while isomer B gives 3 NMR signals, identify the isomer A and B। यहां पे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको और टिपिकल भी कर सकते थे, बस अब मेरी क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, मुझे आइसोमर आने चाहिए। अब आइसोमर को आप देखो C3H7Cl, यानी कि यदि मैं फॉर्मूला याद करूं, मेरे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+1Cl। इसका मतलब ये हेलो एल्केन का फॉर्मूला है और 3 कार्बन की हेलो एल्केन। अब 3 कार्बन की हेलो एल्केन मुझे बनानी है, तो मैं इसको स्टार्ट कहां से करूंगा? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl हैव 2 पोजीशन आइसोमर्स। कौन कौन से? सबसे पहले देखो, ये आपको CH3CH2CH2Cl, इसको मैं कर लेता हूं फर्स्ट। और सेकंड कौन सा रखेगा बेटा? CH3CHClCH3। आप चेक करो क्या दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं? यस। कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 Cl1, कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 Cl1। बट लेकिन अब आप खुद एनएमआर सिग्नल निकाल के नहीं जानते हो, तो ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे, क्या ये दोनों सेम है डिफरेंट? क्योंकि इस CH2 का पड़ोसी CH2 और CH3, पर इस वाले CH2 को पड़ोसी एक तो CH2 पर दूसरा